लॉर्ड। फिर से ले आने वाला परमेश्वर मसीह की अधिक वचना में सब लोगों को रहता हूँ अनुग्रह के पूरे और भी एक दिन प्रभु का वचन से सीखने के लिए उन्होंने मौका दिया। खास करके प्रभु की इच्छा वचन के द्वारा हमें प्रकट करता है और सच्चाई जानना है तो हमें वचन की ओर आना है क्योंकि वचन सत्य है। इसके लिए अभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह और मंडली उसका संबंध के बारे में अभी तक हमने 6 बातों को देखा। 6 बात कितने लोगों ने ये 6 बात अपने जीवन के साथ परख कर देखा है? ये मेरे संबंध में सही है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा? मैं एक सच्चा चेला है क्या है? मैं प्रभु का उस पेड़ बन करके जीता है क्या है? और मैं मतलब उस प्रभु का प्रजा होकर के जीता है क्या? और मैं प्रभु यीशु मसीह के गुलाम है क्या? और प्रभु यीशु मसीह का मैं एक योद्धा है क्या? और मैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग है क्या? ऐसा हमने अभी 6 बातों को देखा। आज हम लोग 7वां बात देखने जा रहे हैं। बहुत ही अनमोल बात है। ये सारे बात हमारे संबंध की बात है, इसलिए हमको बहुत आनंद होना चाहिए। यहाँ पर 7वां बात, प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उससे दुल्हन हैं। अभी इससे बड़ा पदवी क्या है? आप सोचिए, मतलब यीशु मसीह हमारा कौन है? यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसका दुल्हन है। ये पदवी कितना बड़ी बात है। अभी मगनी हो गया है, अभी शादी होने जा रहा है ना। जब दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का दूसरा वचन, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे बारे में या मंडली के बारे में मानव प्रेषित पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा बातचीत हो गया है, या एक प्रकार बोलेगा तो मगनी हो गया है ना, मगनी हो गया है, अभी शादी होना बाकी है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसका दुल्हन है। आपको मालूम है बाइबल में यहाँ पर भी एक एक जो शब्द दिया उसका बहुत गहरा अर्थ रहता है ना। खास करके जो भी शब्द है, अब जैसे अभी इम्मानुएल उस पद का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है ना। मतलब यीशु इस नाम का अर्थ क्या है? हाँ, वो मतलब अपने लोगों को उनका भाव से उद्धार करेगा। मतलब एक एक पद का एक एक गहरा अर्थ है ना। ऐसा आपको मालूम है मंडली के बारे में, ऐसा अभी यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार कई नाम है, ऐसा मंडली के बारे में भी कई नाम है। वो नाम मतलब उसका एक एक नाम का बहुत गहरा अर्थ है और वो मंडली ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु का संबंध की बात के अलावा मंडली को संबंध के साथ भी जो मिला हुआ बात है और उसके अलावा भी जो नाम है, जैसे अभी मतलब प्रभु का वचन में 1 कोरिन्थी 3:9 में लिखा है, हम परमेश्वर का खेती है। क्या है? हम परमेश्वर का खेती है। मतलब मंडली क्या है? परमेश्वर का खेती। देखिए बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि अभी हमने पहले देखा, हमारा मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है ना। मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है, और मंडली बोलेगा तो मतलब 1 पत्रोस उसका 2 अध्याय का 5 वचन में लिखा है कि हम प्रभु का आत्मीय गृह है। क्या है? हाँ, घर, प्रभु का घर है। मंडली बोलेगा तो प्रभु का घर है ना। कितना मतलब अनमोल पदवी है ना। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इब्रानी उसका 12 अध्याय का 23 वचन में मतलब मंडली क्या है? पहलौठोंगा मंडली है। क्या है? पहलौठोंगा मंडली। हाँ, हम पहलौठोंगा का मतलब बहुत बड़ा स्थान है। हमें प्रभु ने पहलौठोंगा मतलब मंडली बनाया है। हम लोग पहलौठोंगा मंडली है। तो मतलब मंडली का ये सब हमारा
अनंतता के संबंध में बहुत गहरा संबंध यहाँ पर आप देखते हैं। और एक जगह पर लिखा है मानव मंडली क्या है? प्रभु का मंदिर है। क्या बोला? प्रभु का मंडली। जब पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन, मतलब मैं हर एक वचनों को मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि आप लोगों को मतलब मालूम है। मतलब मंडली बोलेगा तो क्या है? वो परमेश्वर का जीवित मंदिर है, जीवित परमेश्वर का मंदिर। क्या लिखा है इसे पढ़ना? पर यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। देखो यहाँ पर प्रभु का घराना नहीं का, एक्चुअली मानव मंदिर आना चाहिए। मानव मंदिर, प्रभु का मंदिर आना चाहिए, ठीक है। घराना मानव अलग शब्दों में वो बात है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मंडली आना चाहिए, हमारा मंदिर आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप मतलब दूसरा कोरिन्थी 6 का 16 पढ़ना, वहां पर वो शब्द मिलेगा आपको मंडली के बारे में। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या? देखा, परमेश्वर का वही शब्द है वहां पर भी, है ना? मराठी में है, तो हिंदी में नहीं आया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि हमें वो अलग अलग रीति में वहां पर बताया हुआ एक एक के शब्दों में इतना गहराई है ना? मतलब मंडली बोलेगा तो वो प्रभु का मंदिर है, प्रभु वहां पर रहता है। मैं सोचता हूँ पुराने नियम में मेरा वाला तंबू बोलेगा तो यहूदियों के लिए बहुत बड़ा आदर की बात था, है? तो वहां पर लोग मतलब महायाजक जब अधिपवित्र स्थान में जाते थे, कितना डर के साथ इंतजार में रहते थे उनका वापस आने के लिए, उनसे आलोचना पाने के लिए। क्या प्रभु ने कहा, है ना? प्रभु आज हम डायरेक्ट कृपासु के निकट जाकर के स्वर्गीय आलोचना प्राप्त करता, कितना श्रेष्ठ बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और भी हम देखते हैं कि जब एक ही नयन का साथ में मतलब पवित्र लोगों का झुंड है, मंडली बोलेगा तो पवित्र लोगों का झुंड है ना? मंडली में जो है वो सब पवित्र किया हुआ लोग है ना? पवित्र लोगों का झुंड। और हम देखते हैं कि मतलब मंडली क्या है? प्रभु का घराने के लोग हैं। देखा, मतलब मंडली को दिया हुआ एक पदवी है, वो एक एक मतलब नाम के अनुसार उसकी योग्यता। जब एफेसियों 2 अध्याय का 19 है, एफेसियों इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, पवित्र लोगों की संगी और परमेश्वर के घराने के परमेश्वर की घराने के है। ओह, मंडली बोलेगा तो परमेश्वर की घराने का है, हमें मिला हुआ, मतलब ये सब मंडली को ही मिला हुआ पदवी है, मंडली को मिला हुआ पदवी है। फिर भी हम देखते हैं, अभी हमने मतलब पहले भी देखा था, मतलब मंडली क्या है? मंडली मतलब अच्छा, नया यरूशलेम के बारे में अभी तक नहीं देखा, अपन देखेगा। मंडली नया यरूशलेम है, मंडली नया यरूशलेम है ना? कितना सुंदर बात है। फिर बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी इस समय में हम लोग कितना खुशी से, मतलब मैं कौन है ये बात का अच्छा समझ रह करके जीवन बिताना। प्रभु का मतलब मैं प्रभु का दुल्हन है ना? कई मतलब परिभाषा में पत्नी लिखा है, वाइफ लिखा है ना? मतलब तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बोला वो बात, यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 9 बजे थोड़ा पढ़ना। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमनी की पत्नी दिखाऊंगा। मेमनी की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ पर पत्नी शब्द आया, देखिए इसका मतलब क्या मालूम है? ये जो मतलब यहाँ पर जो दुल्हन कहा गया वो सिर्फ शादी के दिन के लिए, वो शादी का दिन के लिए। फिर मानव पत्नी जो कहा गया वो कहा है अनंत काल का भविष्य के लिए, अनंत काल के लिए। ये दोनों पदों में पदों का प्रयोगों का बहुत फर्क है। तो
यहाँ पर जो मतलब दुल्हन कहा गया, ये खास करके शादी का दिन के लिए, शादी का दिन के लिए, और ये पत्नी जो बताया गया अनंत काल के लिए, अनंत काल का वो संबंध है। बहुत बड़ी बात है। मतलब एक एक वचन में आया हुआ एक एक शब्दों का एक गहरा अर्थ रहता है। तो मतलब हमको मालूम है कि ये जो शादी का दिन ऐसा बोलेगा तो ये जो पदवी जो है दुल्हन का जो पदवी, ये एक प्रकार बोलेगा तो 1000 साल है। एक दिन जो यहाँ पर बोला वो एक दिन का जो बात, वो 1000 साल जो दुल्हन है प्रभु के साथ हमारा 1000 साल राज्य में आएगा, राज्य में आएगा। क्योंकि दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 8 वचन में प्रभु के लिए हमारा 1000 दिन, 1000 साल प्रभु को एक दिन जैसा है। वहाँ क्या लिखा था? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 1000 वर्ष का बराबर है। देखा, और 1000 का मतलब क्या है कि 1000 साल हमारा प्रभु के साथ का कौन सा पदवी में रहेगा? वधु हमारे दुल्हन का पदवी में रहेगा। बहुत बड़ी बात है, दुल्हन के पदवी में रहेगा। आगे जो है उस 1000 साल के बाद में हम लोग मानव पत्नी के रूप में रहेगा, पत्नी के रूप में रहेगा अनंत काल। ये प्रयोग वाला करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो हमें जानना है। अभी आपको मालूम है दुनिया में सबसे गहरा नाता कौन सा है? पति पत्नी का है। नहीं समझा? बाकी जो भी जिसका साथ भी नाता है उसे सबसे बड़ा नाता पति पत्नी का है। मतलब माँ बाप बच्चों का साथ का संबंध से भी पति पत्नी का संबंध बड़ा है। भाई बहन की संबंध में जो है वो जो नाता है उसे भी बड़ा नाता पति पत्नी का है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब प्रभु के साथ का हमारा संबंध इसे बढ़कर के जोर दे करके बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे लिए कोई पद प्रयोग नहीं। विषय समझ में आया? उस अनंत काल मतलब हमें किस प्रकार की मतलब संबंध है वो बात को हमें समझाने के लिए, है ना? मतलब अभी हम लोग सोचेगा, मनुष्य के रीति में सोचेगा तो स्वर्ग में कोई शादी है क्या? कोई शादी नहीं है। लेकिन बहुत लोग को सोचता है हाँ शादी है, क्योंकि स्वर्ग में कोई शादी नहीं होता। फिर वहां पर कैसे क्या लिखा है? वहां पर लिखा ना, जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लोगों को संदेह आ सकता है 7-8 बजे, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार मणिमंडल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस मणिमंडल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने, बहुत लोगों ने ये समझा था उधर शादी है, ऐसे समझा था। मतलब हम मरने के बाद या पुनरुत्थान के बाद शादी नहीं है, वो तो यीशु मसीह ने बताया, लेकिन वो बात बहुत लोगों की याद में नहीं रहती। वो हमारा प्रभु के साथ का पदवी है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब लूका का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 34 से 36 वचन, मुझे लगता है कि कई बात ऐसा कुछ पहली बार सुन रहा है, ऐसा दिख रहा है। आप लोग इस बात को थोड़ा ठीक से समझना। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे, फिर विवाह नहीं करेगा और न विवाह में दिए जाएंगे। फिर कैसे रहेगा? वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों की समान होंगे। स्वर्गदूत शादी करता है क्या? नहीं करता, वो स्वर्गदूतों की समान होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो बात है। इसका मतलब क्या है कि
यहाँ पर जो हमें जो बताया, ये बात का बहुत आत्मिक गहराई है, आत्मिक गहराई है। हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ एक बहुत बड़ा अटूट संबंध में पहुंचने वाला है। वो संबंध का जो समझाने के लिए शादी की बात बताया है, संबंध का बात समझाने के लिए शादी की बात बताया। इसलिए मानव वहां पर हम लोग इधर जैसा देखता है, लेकिन हमें तैयारी चाहिए ना। वो तैयारी उस संबंध को मजबूत करता है। आनंद काल का बात उसका सही प्रकाश पाएगा तो मैं आपको बोलता हूँ, आज भी प्रार्थना के साथ रहो, आप पूरी मारेगा है। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा निरंतर रहना चाहता है तो उसकी तैयारी अभी यहां पर करना है अभी। इसलिए मतलब प्रभु ने जो हम लोग जो समझ सकते हैं हमारे जीवन में टॉप लेवल की बात है। अभी एक लड़की के संबंध में मतलब अगर मंगनी हो गया तो एक लड़की के संबंध में उसका जिंदगी का सबसे बड़ी बात क्या है? शादी। मंगनी हो गया तो फिर वो शादी का दिन का इंतजार में रहता है ना। उनके लिए जीवन के लिए सबसे बड़ी बात शादी है। तो हमारे लिए वो बात प्रभु की उपस्थिति में हमें मिलने वाला महिमा है। वो महिमा का करें। अभी शादी का एंगेजमेंट हो गया तो वो लड़की क्या करता? तैयारी करता, तैयारी में रहता। मतलब अगर अपना मतलब होने वाला पति का इच्छा कोई मालूम है तो उस बात को मालूम करके उसके अनुसार तैयारी करने के लिए ही वो अपना समय बिताता। इसलिए हमारा मतलब दूल्हा ने क्या किया हमारे लिए? क्या किया दूल्हे ने? हमारे लिए प्रेम पत्र दिया है। प्रेम पत्र दिया ना? कितना बड़ा लेटर है? 66 किताब का 66 किताब का प्रेम पत्र दिया है। ये जैसा एक मंगनी हुआ लड़की अपना होने वाला पति का एक चिट्ठी आएगा तो कैसा पड़ेगा? बार बार पड़ेगा ही, लेकिन कितना ध्यान से पड़ेगा, करके पड़ेगा नहीं। एक एक अक्षर प्रभु ने तुमसे इतना बड़ा प्यार किया, ध्यान से पड़ेगा। प्रभु ने तुमसे ऐसे नहीं पड़ेगा। कौन भेजा? होने वाला पति। देखा मतलब क्या है कि उसको प्रभु का वचन पढ़ने का तरीका भी देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि सही में उसका मंगनी हुआ है। देखा वचन के प्रति उनकी इच्छा देखेगा तो मालूम पड़ेगा उसका सही में मंगनी हुआ है। प्रियो हमारे जीवन में सही में हमारे उद्धार हुआ है तो वे लोग हमेशा क्या करेगा? उस दिन की तैयारी में रहेगा। जिस दिन देखो सबके साथ ये होने वाला नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। इसलिए मतलब हमारा उद्धार पाने के बाद में कितना अधिक हमें सच्चा तैयारी में रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनोखा संबंध है, ये आनंदता का संबंध है। इसलिए इसमें जो बुलाहट पाया वो लोग पहली बात क्या करेगा मालूम है? जब उसका प्रकाश सभा की 21 अध्याय का 10 बजे वापस होकर पढ़ना 21 का 10। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। उतना ही है, फिर तो 9 से पढ़। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 आंतरिक विपत्तियां भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें कर रहा था, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अभी वो मेमने की पत्नी वो कैसा है? वो बहुत महिमा से भरा हुआ। आपका आगे बढ़ना। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। वो कौन सा शब्द है? 11 वो सॉरी फिर वो पढ़ना चाहिए। परमेश्वर की महिमा उनमें थी। परमेश्वर की महिमा उसमें थी। देखा बात वो है क्या था?
परमेश्वर की महिमा उनमें थी। देखो एक बहुत बड़ी बात है, आप लोग ये जानना, ये महिमा पाने वालों का एक खूबी, जब से मंगनी हुआ तब से तैयारी होता है। वो तैयारी का एक चिन्ह है 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु जब प्रभु के उठाने चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। देखा, ये एक उदार पाया व्यक्ति का रोज का काम है। रोज उसका जीवन में अंश करके बदलना ही चाहिए। होने का अर्थ प्रभु का प्रति हमारा भूख प्यास बढ़ते हुए, हर प्रकार का दुनियादारी से हटते हुए प्रभु की इच्छा में बना रह करके मतलब महिमा में बदलते जाना, महिमा में बदलते जाना। प्रभु की बात तो बोलेगा तो उधरी भाग रहेगा। अभी लाबान का घर में मानव अब्राहम का दास एलियासर होगा, ये पहुंचा, बातें बताया, आखिर में रिबेका तैयार हो गया जाने के लिए। रिबेका को एक ही इच्छा है, उसको इसहाक के बारे में सुनना। सही बात है ना? आप सोचो, आप उधार पाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए आपके दिल में कितना तड़प है? तड़प है ओरिजिनली, रियली प्रियो पक्का रहता है ना? एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो उसके बारे में सुनने का एक बड़ा भूखलास रहता है। वो उसका नया जन्म पाया, उस बात का चिन्ह है। आपके अंदर ऐसे हुआ है कि नहीं? मुझे नहीं, मेरे अंदर हुआ है। मैं जब हमारा प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने मुझे ये प्यास डाला, कोई भी मिलता था, कोई विश्वासी मिलता था, मैं उनको बोलता था प्रभु के बारे में आप जो भी जानते हैं बोलो ना। मैं उसको बोलता था, हाँ बोलो ना। प्रभु के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये तड़प हमारे दिल में है क्या? हम कितना भी प्रभु की उपस्थिति में आएगा, हम मसीह के बारे में सुनते सुनते कभी थक जाएंगे? कभी नहीं थकेगा। खास करके क्रूस की वर्णन करेगा तो हमारा दिल एकदम तड़पता है। हो प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया। शायद मतलब रिबेका भी एलियासर को पूछा होगा, फिर वो मतलब डैडी के साथ जब वो पहाड़ में गया था फिर क्या हुआ? वो उधर जाकर के उन्होंने वेदी बनाया, फिर क्या हुआ? मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना, नहीं फिर भी बोलो ना, फिर क्या हुआ? वो पूरा लकड़ी लाने के लिए इसहाक ने मदद किया, फिर क्या हुआ? फिर है ना सब रेडी होने के बाद फिर मैं थोड़ी देर पहले बोला ना, नहीं और एक बार बोलो ना। इसहाक को बुलाने के बाद में हाथ पाँव बांध लिया, तो इसहाक हिला नहीं। मैं बोला था ना, थोड़ी देर पहले बोला था ना, नहीं और एक बार बोलो ना। वो बात सुनने के लिए इतना ओबीडियंट है मेरा होने वाला पति, इतना सहनशील, इतना बात मानने वाला। ओ मुझे ट्रॉफी मिल गया, मुकुट मिल गया। वो नहीं डैडी ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? ऐसा पूछने वाला बच्चा है तो बाप रे, ये उधर भी जाएगा तो मेरे को नमक थोड़ा कम हो गया तो मिलेगा प्लेट पड़ोसी के घर में। परंतु अभी रिबेका कितना भी इसहाक के बारे में सुनेगा तो सुनने से उसको तसली नहीं। फिर इसको उड़ा करके वेदी में डाला, वो रोया नहीं। मैं बोला था ना, वो रोया नहीं। फिर क्या हुआ है? वो डैडी ने चाकू को निकाला, ऊपर किया, हो फिर भी नहीं चिल्लाया। तब स्वर्ग से वाणी आया, देखा हो उसने कितना भी बार सुनने के टाइम पर बाप रे अच्छा हो गया, मेरे इतना अच्छा पति को उस टाइम पर मारा नहीं गया। देखा हो कैसा प्रियो, ऐसा है तो हमारे यीशु मसीह के बारे में हम कितना भी बार सुनेगा तो हमारे को कितना नयापन मिलता है, नया जोर मिलता है, नया जोर मिलता है। हाँ, तो इसलिए अभी यहाँ का विषय क्या है? इस प्रभु के बारे में पढ़ने वाला व्यक्ति, जानने वाले व्यक्ति,
वो प्रभु की इच्छा के अनुसार दिन प्रतिदिन अपने जीवन में रूपांतर होते जाएगा। रोज मन फिरते जाएगा। जितना गहराई में मन फिरेगा उतना महिमा पाएगा। जितना गहराई में मन फिरेगा उतना महिमा पाएगा। क्योंकि प्रभु का निश्चय क्या है? पहला कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 7 वचन। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हमारा महिमा के लिए ठहराया। प्रियो, हमें प्रभु महिमा देने वाला है? हमें मिलने वाला महिमा का बारे में हमारा समझ कहां तक है? हमें महिमा मिलने जा रहा है। अभी इधर बैठने वाला सब ऐसा नहीं हमारा दिखाई देगा, है? सब लोग महिमा पाना रहेगा। वो आप लोग जो सोचता है वैसा नहीं प्रियो। जो आदम हव्वा एदन वाटिका में पहले महिमा पहना हुआ था, और जो उस महिमा से भी अरबों गुना बढ़कर इतना बड़ा महिमा हम पाने जा रहे हैं। हमारे में ये सब अभी ये जो महिमा पाने वाला लोगों का चेहरा हमेशा चमकेगा। पॉन्ड्स पाउडर डाल करके नहीं। ओ प्रभु की वजन ध्यान करते हुए आने के समय में मालूम पड़ेगा कि सच में लोग आज भी थोड़ा महिमा पाया, आज भी जीवन में महिमा बढ़ाया, आज भी प्रभु ने बात किया, वचन रूपी दर्पण के सामने अपने जीवन को परखा, है ना, और भी अपना कम्युनिटी से मन फिरा और भी महिमा पाया। ऐसा अगर आपका चेहरे में आनंद नहीं है तो हाँ बिल्कुल कुछ तो गड़बड़े। प्रियो, हमेशा रोज रोज हमें, क्योंकि पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 10 वचन। पहला पत्रोस 5 का 10। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया। कौन सा महिमा? अनंत महिमा। ओहो, देखिए प्रियो, अभी जो ये महिमा पाने के बाद वो महिमा हमेशा हमेशा हमारा रहेगा। है? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी हमें जो मिला हुआ ये समय है, हम लोग कई बार लोगों को सबको वो प्रकाश नहीं होगा, पर जो हमें मिला हुआ प्रकाश के अनुसार आपको समझाता है, उसमें कोई भी बुरा ना मानना भाई है। वो कोई भी किसी कारण बुरा ना मानना। अगर बुरा मानने लगेगा तो आपका नुकसान है, आपका नुकसान है। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, यदि हम किसी के प्रति नफरत कड़वाहट रहेगा तो जिसके प्रति नफरत कड़वाहट रहेगा वो व्यक्ति को हानि है? नहीं ना, वो व्यक्ति को कुछ हानि नहीं, हानि हमें है। ऐसे ही बात है। मैं आपको बोलता हूँ, हम प्रभु में होने के कारण, देखो प्रभु में चलते वक्त जो भी बात आलोचना आता है, अरे वो आलोचना खुशी से मानना। अभी हम लोग आनंद महिमा वापस पढ़ रहे हैं उसको 5 का 10। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। बहुत बड़ी बात है प्रिय, अपनी अनंत महिमा, मतलब प्रभु जितना महिमा से भरा हुआ है उस प्रकार का महिमा को हमें धारण करवाएगा। मैं आपको 2-3 उसका खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 11 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 11। लॉर्ड जीसस, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे हम भी तुमसे हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारी काम चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। वो कौन सा शब्द है? 12। अच्छा ठीक है। मतलब प्रियो, ये सारे बात क्यों समझा रहा है? आपको ये जानना है, प्रभु ने अपनी उस महिमा के लिए हमें बुलाया, उस महिमा के लिए बुलाया, इसलिए हम समझाता है। एक जन को समझाता है, समझाने के टाइम पर समझना चाहिए ना, है? समझाने के टाइम पर समझने का प्रयास करना प्रियो है। हम कभी भी प्रभु का लोग, मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं चाहेगा। उधार पाया हुआ एक व्यक्ति हमेशा दूसरे की उन्नति चाहेगा।
कितना भी बढ़ेगा तो उतना वो मतलब हम लोग आनंदित रहेगा, है बहुत बड़ी बात है भैया। हम हमारे अंदर वो एक प्यास चाहिए। देखिए प्रभु की योजना, पिता परमेश्वर का भी इच्छा, जब इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन, ये सारे वचन कितना अनमोल वचन है। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, उसको यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। महिमा में पहुंचाए। देखा, महिमा में पहुंचाने के लिए क्या किया? उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इसके बाद यहाँ पर भी एक क्लू मिला। क्या मिला? एक तो क्लू मिला है? हमें महिमा में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को दुख में उतरना पड़ा। इसका मतलब हम दुख में उतरेगा तो उसके अनुसार महिमा बढ़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और हमारे द्वारा, हमारे कारण और भी बहुत से लोगों को महिमा मिलने का कारण भी बनेगा। देखा, ये भी एक अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जब रोमियो का पत्री में क्या लिखा, रोमियो 8 अध्याय है, उसका 17 वचन, 17-18 दोनों वचन पढ़िए। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ, देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है ना, अभी प्रभु की खातिर कितना अधिक कष्ट में, दुख में, निंदा में, प्रतिकूल में चलेगा, उतना भारी लेवल में आप अनंत काल तक उस महिमा को प्राप्त करके रहेगा। आप देखो, आप मालूम है हमें मिलने वाला महिमा का बारे में प्रभु दास बोलता है, धाराओं में भी फर्क है। धाराओं भी मानव महिमा में फर्क है। छोटा तारे में थोड़ा महिमा है, बड़ा तारे में ज्यादा महिमा है, तेज है, तेज। तो हम लोग उतना बड़ा तेज धारण करने जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रकाश धारण करने जा रहा है। कब? जब हम इतना अधिक प्रभु के साथ कष्टों में उतरेंगे। देखा, हमें जो मिलने जा रहा है वो 17 वचन वापस पढ़ना, उसके आखिरी बात हमारा 8 का 17 वचन का। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। देखा, हम उसके साथ दुख उठाएगा तो उसके साथ हम महिमा भी पाएगा। तो महिमा पाने का मार्ग दुख उठाना है। देखा, पर जो हम लोग अधिकतर क्या चाहता है, कोई भी प्रकार का दुख नहीं चाहता। इसका मतलब जान पूछ करके हम क्या इनकार रहा है, जो हमें मिलना चाहिए वो महिमा को इनकार रहा है। हमें कोई ज्यादा महिमा का जरूरत नहीं। प्रियो, प्रभु ने जिसका उद्धार किया, जिसको बुलाया, रोमियो का पत्र में लिखा ना, रोमियो वही 8 अध्याय का 29-30, जिन्होंने प्रभु ने पहले से जान लिया, पहले से ठहराया भी, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। जिनको बुलाया प्रभु ने धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। कितना बड़ी बात है भैया। हम उस महिमा में अनंत काल हम लोग उस महिमा को धारण करके प्रभु के साथ रहेगा। अनंतता का बारे में प्रभु में आने के बाद में अच्छा दर्शन पाना चाहिए। आज मैं कौन है? आज मैं प्रभु के लिए चुना हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना। यीशु मसीह के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता है। उस आखिरी भविष्यवक्ता खड़ा होकर के एक बार कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 29 वचन, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। किसके बारे में बोला? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और उस समय में एक्चुअली बोलेगा तो मंडली के बारे में थोड़ा भी प्रकाश दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आत्मा में वो प्रकाश पाया। आत्मा में हमारा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन है।
हाँ, क्या बोलता है? दुल्हन। हाँ, उसकी दुल्हन है। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने हमें उसकी दुल्हन बनाया। ये एक बहुत बड़ा बात है। वो ये सारे बात है ना, ये मंडली को हमेशा एक वजन में लिखा, एक वजन में ना। एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 24-25 एफिसियों उसका 5 अध्याय का। पर जैसे कलीसिया हाँ। मसीह के अधीन है, हाँ। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में हाँ। अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ। हे पतियों, हाँ। अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ। अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, मतलब तो मैं जो चाहा हुआ वो शब्द तो मतलब नहीं आया उसका 26 वजन वापस कि उसको वचन के द्वारा हाँ। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उसको मतलब एक वजन में बोला ना। हाँ, हाँ, मैं वो है एक वचन में। एक वजन में उसको मतलब मंडली को प्रभु की कांदा हर एक वजन में मतलब उसका अतुल्यता। हम उसका 25 वजन वापस पढ़ना। हे पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो। देखो, पति का काम है प्रेम देना, पत्नी का काम जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके हाँ। अपने आप को दे दिया। पत्नी का काम पर जैसे अरे- कलीसिया मसीह के अधीन है, अधीन रहना। पत्नी का काम अधीन रहना, पति का काम प्रेम देना। आप देखा, मतलब मंडली जीवन में आने के बाद में हम लोग प्रभु का हर एक बात मानने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये प्रभु का साथ वाचा बांधा हुआ मंडली का एक खूबी है। मंडली इसलिए वहां पर पति पत्नी का भी बात को यहाँ पर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन को मानने के लिए हमें हमेशा उत्साही रहना है। मंडली जीवन में मंडली जीवन का गौरव यहाँ पर है। प्रभु जो भी कहता है वो मानने का एक सच्चा तैयारी मतलब उसका प्रयास हुआ कि उसका 22 अध्याय का 17 वचन आत्मा और दुल्हन दोनों गति है। देखा, आत्मा और दुल्हन मतलब यहाँ पर भी एक वचन दुल्हन है ना, एक वचन में कहता है। मतलब उसका 21 का 9 वचन। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ। 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, हाँ। उनमें से एक मेरे पास आया हाँ। और मेरे साथ बातें करके कहा, हाँ। इधर आ, हाँ। मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। देखा, मैं तुझे दुल्हन मतलब बोलने का अर्थ क्या है? मंडली को हम बहुत से लोग मिलकर के मंडली है और तो हमेशा एक में गिना जाता। एक का अनुभव में ये सब थोड़ा हमको समझने में थोड़ा कठिन बात है। ये कैसे रहेगा? है प्रभु यीशु मसीह का पत्नी के रूप में हम लोग आनंदता में किस प्रकार रहेगा? अभी इसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब हर एक बातों में प्रभु ने एक छाया रखा है। मंडली और प्रभु, उसपे सबसे बड़ा एक छाया आदम और हव्वा है ना। ये आनंदता का प्रोग्राम में प्रभु ने बनाया वो बात है। अभी आदम और हव्वा का हमारा जीवन में मेन बात क्या है? जब अपन उत्पत्ति किताब उसका 2रा अध्याय उसका 21 से 24 तक वचन तब पढ़ना। यहोवा परमेश्वर ने आदम को हाँ। भारी नींद में डाल दिया हाँ। और जब वह सो गया हाँ। तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर हाँ। उसकी जगह मांस भर दिया हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। उस फसली को जो उसने आदम से निकाली थी हाँ। स्त्री बना दिया हाँ। और उसको आदम के पास ले आया। हाँ। तब आदम ने कहा, हाँ। अब यह मेरी हड्डियों में से हड्डी हाँ। और मेरे मांस में का मांस है, हाँ। इसलिए इसका नाम नारी होगा हाँ। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हाँ। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर हाँ। अपने पत्नी से मिला रहेगा हाँ। और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखा, वो एक ही तन बना रहेगा। इसका मतलब ये आनंददा में होने वाला एक महान रहस्य है।
एक महान रहस्य है। वो दोनों एक तन बना रहेगा। बोलेगा तो जो पति बोलेगा वही पत्नी बोलेगा, जो पत्नी बोलेगा वही पति बोलेगा। थोड़ा भी बातों में वादा नहीं आएगा। देखो अभी सच्चा मंडली का भाग है कि नहीं जानने के लिए एक बहुत बड़ा खास बात है। खास बात क्या मालूम है? पहली बात, हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में जो भी बात अभी हव्वा में जो भी है वो आदम का है। सही बात है, आदम से निकला हुआ नहीं है ऐसा कोई भी बात हवा में नहीं। क्योंकि आदम ने क्या बोला? ये मेरे हड्डियों की हड्डी, तो मतलब हवा में जो भी है किसका है? आदम का है। सही बात, यही बात है। हमें इस दुनिया में रहकर हमारा सब त्यज कर जो मसीह का है उस पे भरना। कितने लोग समझा? हमारे जीवन में जो मसीह का नहीं ऐसा कुछ भी बात रहेगा तो हम उस पदवी में नहीं पहुंचेगा। एक्चुअली अभी का ये जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बात क्या मालूम है? हमारे कर्तव्य क्या मालूम है? हमारे कर्तव्य दूर करना। क्या दूर करना? जो मसीह का नहीं है, जो मसीह में नहीं है, वो सारे बातों को, कचड़े को दूर करना। दुनिया का दृष्टि में वो कितना भी अच्छा लगे, लेकिन हमारे जीवन में वो नहीं चाहिए। कितने लोग समझा? आपको समझ में आता है? क्योंकि एक्चुअली ये कोई एक नया बात नहीं है ना प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज मतलब पारिवारिक जीवन में समस्या कहाँ है? पति की इच्छा जानने के बावजूद भी पति अपना मनमानी में जिएगा। ऐसा जिएगा तो वो एक अच्छा मतलब आदर्शमय परिवार रहेगा? नहीं रहेगा। पत्नी को जरूर पति की अधीन रहना है। हम अनंत काल तक मतलब प्रभु के अधीन ही रहेगा। इसलिए हमें इस प्रकार का एक संयोजन दिया, मतलब मिलावट दिया, इस रीति में मिलाया पति और पत्नी। प्रभु ने हमको प्रेम दिया है और हमारा काम आज के कार्य में रहना है। और आज इस जीवन में हमको ये बात को परखना है, जो मसीह का नहीं ऐसा जो भी बात मुझ में मिलेगा मैं उसको दूर करूंगा। इसका मतलब आज रियली स्वर्ग के लिए चुना हुआ लोगों का आज का कर्तव्य क्या है? अपने में ये बात को परखना है, जो मसीह के गुण नहीं, मसीह के स्वभाव के नहीं। अभी आप सबको मालूम है गलातियों का पत्री 5 अध्याय है, उसका 19 से 21 तक वचन पढ़ेगा तो 15 बात लिखा। मुझे ये बताओ अभी भी इसमें से पूरा बात दूर किया क्या? वहां पर क्या बोलता? पढ़िए। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवादापन, पीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, ऐसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। कितने लोगों ने पढ़ा? अभी ध्यान से सुना है? अच्छा आप मुझे ये बताओ इसमें से कितना बात साथ में है? अभी आप देखो, आप उधर पाए ना, वजन के अनुसार आप स्वर्ग नहीं जाना चाहिए है? वजन के अनुसार आप स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, तभी भी आप जाएगा क्योंकि आपका उधार हो गया। लेकिन नुकसान कितना रहेगा? बात समझ में आया? अभी अपन प्रभु के वचन में जो पढ़ता है प्रियो, वो पढ़ने के समय में हमारे जीवन में जो प्रभु की मना किया वो कोई भी बात पाता है तो उसको दूर करने का काम हमारा है। अभी है, अगर कोई बात नहीं बोलकर चलते रहेगा तो क्या होगा? वो उसका दुल्हन नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता?
दुल्हीन, दुल्हीन का खूबी ये अच्छी तरह जानना। दुल्हीन का खूबी जब आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 4 वचन में, प्रकटीकरण 14 अध्याय के 4 वचन। पर वे ये हैं हाँ, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। देखो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ, तो उसका मतलब स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब सिर्फ पुरुष ही जाएगा स्वर्ग में। फिर क्या है? दुनिया से दूर रहते। हाँ, दुनिया से दूर रहता, दुनिया की मोहों में नहीं जाता। भैया ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में मतलब स्वर्ग में जाने वाले लोग दुनिया की प्रेम से दूर रहेगा या दुनिया की बातों से ज्यादा प्यार नहीं करेगा। हम दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया से प्यार नहीं करेगा। वो वजन थोड़ा ठीक से और एक बार ये वे हैं हाँ, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, हाँ, पर कुंवारे हैं। हाँ, ये वे ही है ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, जहाँ कहीं मेमने जाता है वे उसके पीछे हो रहते हैं। हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। वो देते हैं ये तो परमेश्वर के निमित्त हाँ, पहले फल होने के लिए हाँ, मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। हाँ, देखा इसका मतलब क्या है कि उदार आए हुए में से इस अनुभव में आए हुए लोग, देखा भैया वो वचन का खूबी सब लोगों ने ध्यान से सुना। और एक और पढ़िए सब ध्यान से सुनना। हाँ, ये वे हैं हाँ, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, हाँ, पर कुंवारे हैं। हाँ, ये वे ही है हाँ, कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, हाँ, वे उसके पीछे हो लेते हैं। हाँ, ये तो परमेश्वर के निमित्त हाँ, पहले फल होने के लिए हाँ, मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि जिनको प्रभु ने उसकी उस दुल्हन बनाया है वो लोग बुलाहट पाने के बाद में हर बात में सावधान रहेगा, है ना। नहीं तो आपको मालूम है याकूब 4 अध्याय के 4 वचन आप लोगों को याद है, ये वे भी चाहते वे भी चार नहीं हो। किसको बोला? हाँ, दुनिया से प्रेम करने वालों को बोला। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु को मालूम तुच्छ करने लगता है। किसके लिए? दुनिया प्राप्त करने के लिए। देखा प्रियो, बहुत बड़ी भयंकर बात है। हमारे में कोई मूर्ति पूजक लोग हैं, अगर आप जिंदगी में कभी भी कोई भी बात के कारण प्रभु को तुच्छ किया है तो वहां पर आप मूर्ति पूजक बना है। आप जरूर एक मूर्ति बना करके उसके सामने दंडवत नहीं किया, परंतु आप प्रभु से बढ़कर और कोई भी बात को स्थान नहीं दिया, वहां पर आप मूर्ति पूजक बना। देखा हमारे जीवन में, इसलिए मैं बोला जब गलातियों 5 अध्याय में जो हमने पढ़ा वहां पर मूर्ति पूजक के लोग नहीं जाएगा बोलेगा तो उसको इस रीति में परखना है, मेरे जीवन में कोई मूर्ति है क्या? और ऐसा मूर्ति है तो वो उस समय में प्रभु का दुल्हन का पदवी में नहीं पहुंचेगा। उदार पाए वाले लोगों के लिए वो पदवी में नहीं पहुंचेगा। आज भी बहुत लोग कनान में पहुंचा हुआ अनुभव नहीं दिखता। अभी हम लोग वास्तव में काम रहे कनान में होना चाहिए, है ना। कनान में तो भी लड़ाई है क्योंकि वो स्वर्ग का छाया नहीं, प्रभु के राज्य का छाया है। फिलहाल अभी इधर के लिए हमारे लिए, है ना। और जो अभी भी बहुत लोग मनुष्य की यात्रा में, बड़ा संघर्ष में, बहुत कुड़कुड़ाहट में है, अभी तक वो विश्राम में प्रवेश नहीं किया। प्रभु में आया हुआ वो सच्चा शांति को अनुभव नहीं कर रहा है। प्रभु में आने के बाद में कनान का अनुभव एकदम हमारा आत्मीय जीवन का एक ऊंचा अनुभव है, एक ऊंचा अनुभव में पहुंचना है। परंतु हम बहुत लोगों के जीवन को देखता है तो अभी भी वो एकदम मरुस्थल में वो एकदम परेशान है, यात्रा में नहीं। हमको विश्राम में होना चाहिए, हम उस कनान में पहुंचा हुआ अनुभव में होना चाहिए, हम प्रभु की ओर से पाया हुआ उस विश्राम में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अभी कोई भी कारण हमारा दिल प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए, हमारा दिल प्रभु से लिपटा रहना चाहिए।
देखिए इतना श्रेष्ठ बुलेट, इतना श्रेष्ठ पदवी, अभी अहेसरोस राजा का पत्नी उसको मतलब पार्टी में आगे आने के लिए बोला, उसने बोला मैं नहीं आता है, तो क्या हो गया, उसका पदवी गया, नष्ट हो गया। कारण क्या है, घमंड आज्ञा ना मानने का। प्रियो वो बस्ती वास्तव में बहुत सुंदर था, उसको अभी आना चाहिए था, लेकिन बात को नहीं माना, तो बस्ती का स्थान किसको मिला, एस्तेर को मिला। अपने जीवन में आज बहुत लोग अपनी पदवी नष्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं घमंड घुस जाता है। प्रियो हमें अभी बहुत बड़ा मौका अभी इस जीवन में है, अभी तक हम वो पदवी में नहीं पहुंचना चाहता है, इसलिए पौलुस ने वहां पर वही जो हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 2-3 दोनों मिले। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भगाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। ओ प्रियो, एक इतना शक्ति चेतावनी है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मन में थोड़ा भी भ्रष्ट होकर के और कोई बात को अगर हमने हमारा स्थान दिया, प्रभु कभी भी हमें अपने साथ उस पदवी में रहने नहीं देगा। एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखना बहुत जरूरी बात है। होशिया नबी में एक सुंदर एक मानव बात बताता है, दूसरा अध्याय उसका 19-20 वचन। होशिया उसका दूसरा अध्याय का 19-20। हाँ और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जानती। देखा, मतलब जो सच में प्रभु के लिए चुने हुए लोगों को प्रभु अपने आप को प्रकाशित करते रहेगा, क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। मैं आपको बताऊं प्रियो, पवित्र लोगों का सबसे बड़ा श्रेष्ठ मार्ग और छिपने के एक ही बड़ा बात क्या मालूम है, सत्य के मार्ग पर चलना। शायद नीति वचन 10 अध्याय का 29 वचन में नीति वचन उसका वो कौन सा है, वो यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है। बस मतलब क्या बोलता हो, नहीं वो पूरा वचन, यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है। मराठी में पढ़ना, सच्चे मनुष्य मतलब जो सही मार्ग पर चलता है, सीधा मार्ग पर चलता है, सही बात है। सीधा मार्ग पर चलने वालों के लिए वो गढ़ है। एक प्रकार बोलेगा तो वो उसके लिए चारों तरफ से एक दीवार बनकर रहता, एक गढ़ बनकर रहता। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमें अनेक बातों में वो सच्चाई चाहिए। यहाँ पर पौलुस इसलिए मंडली के बारे में बोलता है, मैं इस बात से डरता हूँ। वहां पर वो डर किस बात का है, पढ़ने उसको। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता के साथ जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। वो प्रियो, इतना अच्छा पद हमें मिला, उसको हम नष्ट किया, फिर बाद में ऐसे मिलेगा नहीं। एक ही चांस। मैं इसलिए बोलता इसको, इसलिए ना, इसलिए बाइबल में इसको बहुत महत्व दिया है ना। आपको मालूम है, पति पत्नी का जीवन का बारे में कहते वहां पर जो वो शब्द क्रॉस करने के टाइम पर एफएससियों का पत्री 5 अध्याय का 31-32 वचन में पौलुस क्या बोलता, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखिए, मनुष्य के बारे में, यहाँ पर शादी के बारे में कहते प्रभु का दास वहां पर कहा लाता है, ध्यान से सुनना। और वे दोनों एक तन होंगे, यह भेद तो
देखा, यही भेद तो बड़ा है। बड़ा है। क्यों बड़ा है? पर मैं यहाँ मसीह हाँ और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, ये बात मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। प्रियो, मसीह की मंडली कैसे रहना है और अनंतता में कैसे रहने वाला है। मसीह की मंडली प्रभु से प्यार पाया हुआ लोगों का झुंड है और हमेशा हमेशा अधीन रहेगा। कोई भी कारण अलग नहीं हो सकता, अलग सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु जरूर दर्शन देगा। यहाँ पर भी लिखा ना, मनुष्य उसका 31 मुझे वापस पढ़ना। इस कारण मनुष्य हाँ अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा हाँ। और वे दोनों एक तन होंगे। एक तन होगा, वो कभी भी अलग नहीं होगा। आमीन, आमीन। कोई बात को यीशु मसीह के पास कुछ मानो लोग आकर के सवाल पूछा था ना, मत्ती 19 अध्याय में, 19 अध्याय का 3 से 5 का 3 से 6 ऐसा। हाँ तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए हाँ। पास आकर कहने लगे, हाँ। क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? मन किसी कारण से कोई भी अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। उसने हाँ। उत्तर दिया, हाँ। क्या तुमने नहीं पढ़ा हाँ। कि जिसने उन्हें बनाया हाँ। उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, हाँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर। देखा, अभी हमने उत्पत्ति में पढ़ा था है, वो बात को यहाँ पर यीशु मसीह ने मिलाकर कहा। आगे अपनी पत्नी के साथ रहेगा हाँ। और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं अभी दो नहीं परंतु एक तन है। वो देखा, एक धन है। प्रियो, ये काम रोना है। ये जो आने वाला उस नया यरूशलेम में अगर हमें मिलना है तो देखो, 1000 साल के राज्य में भी हम नया यरूशलेम में रहेगा और नया आकाश नया पृथ्वी में भी हम नया यरूशलेम में रहना है। तो नया यरूशलेम का वर्णन देखना है, मानो 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा। ऐसा एक महान 1 किलोमीटर का तक दुनिया में अभी कोई पहला मेरे ख्याल में अरब देश में कोई है 1 किलोमीटर का करीब आ गया है। और तो ये कितना है? 1 किलोमीटर नहीं, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा। तो आप रे कितना मंजिल है, और वो भी किस चीज से बना हुआ है और कितना मतलब वो एक एक पत्थर कितना महिमा से भरा हुआ है और हम लोग कितना महिमा से भरा हुआ है। सारे महिमा महिमा। ओ हम लोग कोई भावना कर सकता है क्या? नहीं, भावना नहीं कर सकता। भावना करने से भी बहुत आगे। तो उधरी उस पदवी में आना है तो यहाँ पर क्लियर वचन कहता है कि हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल मानो प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण स्वभाव को अपने जीवन में लाना। फिलिपियों 2:5 में लिखा ना, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा हो। जो प्रभु का नहीं है उन सारे बातों को दूर करने के लिए हम कितने लोग तैयार है। देखो, स्तेफानोस को पथरवाह करने के टाइम पर भी, अरे कौन मेरे को पथरवाह कर रहा है उनको देखा, पत्थर को देखा, कितना मोटा पत्थर मार रहा है। नहीं, पत्थर को भी नहीं देखा, पत्थर मारने वालों को भी नहीं देखा, उसने सिर्फ देखा यीशु मसीह को। और या तो स्वर्ग को देखा, ऊपर की ओर देखा, स्वर्ग खोला वो देखा। स्वर्ग खोला वो देखने के बाद आपका कोई भी अवस्था में आप ऊपर देखो, नीचे मत देखो, चारों तरफ मत देखो, ऊपर देखो बोले तो यीशु मसीह को देखो। प्रभु का वचन में है ना, मैं आपको बताऊं, कोई भी थकावट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रतिकूल है, आप प्रभु की ओर देखेगा तो आपका प्रतिकूल आपको एक तो हल्का लगेगा। लेकिन हम लोग क्या होता, प्रतिकूल को ही देखते रहता है, तब हम लोग निराश हो जाता, दुखी बन जाता। नहीं प्रियो, हमें मिला वो पदवी प्रभु ने हमें मतलब उसकी दुल्हन होने के लिए चुना है। ये बात को समझ करके हमारा रोज का जीवन में हमें इस बाइबल को पढ़ने में, बाइबल का वचनों को मानने में हमें उत्साही बनना।
रोज रोज अपने आप को मतलब शुद्ध और सिद्ध करते जाना, प्रभु के साथ एक सच्चा विश्वासियों की जीवन बिताना। प्रभु का वचन में लिखा हो एक बड़ा रहस्य वेद का रूप में बात बताया। क्या वो वेद? मंडली और यीशु मसीह। मंडली और यीशु मसीह आने वाला अनंत काल में हमेशा साथ रहेगा। उसका काम प्रभु ने यहाँ पर किया। वो क्या किया हमारे में? पहला तो नीचे अध्याय का 17 वचन। प्रभु का धन्यवाद। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ जो प्रभु की संगति में रहता वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ एक आत्मा मिल जाता है। देखो बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु की संगति में रहता वो उसके साथ एक आत्मा मिल जाता, एक आत्मा मिल जाता। प्रियो, यहाँ से ही हमें वो काम करना है। यहाँ पर हम प्रभु के साथ एक आत्मा बनकर के काम करना पड़ेगा। तो हर एक काम करने के टाइम पर प्रभु के अवर से हमें हाँ मिलेगा। त्रिएक परमेश्वर जो भी करता है वो कोई भी करता है। तूने ऐसे क्यों किया करके कभी पिता ने पुत्र को नहीं पूछा। पुत्र ने ऐसे किया तो फिर पवित्र आत्मा ने आकर के अरे ऐसे आपने क्यों किया तो मेरे को कितना परेशान हो रहा है, ऐसे बोला नहीं। क्योंकि तीनों का विचार, तीनों का भावना, तीनों की इच्छा, तीनों का हर एक बात में वो एक है, एक भी बात में। इसलिए प्रभु मंडली के बारे में भी क्या बोलता? तुम सब एक बात बोले। क्या बोलना? एक ही बात कहना प्रियो। हाँ नहीं प्रभु दास ने ऐसे क्यों बोला? आ गया। कौन आ गया? लूसीफर आ गया। आप देखो फालतू में समस्या खड़ा करना ऐसा नहीं करना भाई। मैं नम्र विनती करता हूँ, हम सब लोग एक ही बोलना। हम लोगों को त्रिएक परमेश्वर में वो जो एकता है वही एकता मंडली में भी प्रभु को चाहिए। वही लोग है जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन होकर के मिलने वाला है। तो ये कितना बड़ी बात है। इसके लिए हमें जरूर हमारे जीवन में हमें रोज को हमें तोड़ना पड़ेगा, रोज को हमें नंबर बनना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारा क्या है? यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसका दुल्हन है। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले।